आपका? आराधना। कितनी उम्र है बेटा आपकी? स्कूल जाती हो आप? नहीं जाती? कितने भाई बहन हो आप? तो स्कूल क्यों नहीं जाती बेटा आप? पापा ने आप नाम लिखवाओ। वो मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी कहाँ है? तो आपका नाम क्यों नहीं लिखवाया? स्कूल कहाँ है? कितनी दूर है आपका स्कूल? पास में ही है। फिर नाम क्यों नहीं लिखवाया आपने? पापा ने लिखवाया। राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, नमस्कार। मैं कमल रेखबार विदिशा से। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज हम विदिशा से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बागरी पहुंचे। ग्राम बागरी में यहाँ पर करीब 10 से 15 दर्जन आदिवासी के परिवार यहाँ पर निवासरत थे लंबे समय से, और यहाँ पर सरकार के द्वारा आदिवासियों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं कर दी गई हैं। उनके लिए कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाकर दे दिए गए हैं और कुछ मकानों का कार्य अभी रनिंग में चल रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि आज हम ग्राम बागरी पहुँचे हैं और ग्राम बागरी में जब हमने देखा कि जहाँ पर कुछ आदिवासी परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों को करीब आज हमने उनसे जाना, उनसे सुना, उनका दर्द समझा कि 8 साल की बच्ची है, उसके सिर पर एक अनाज की बोरी होती है और वो अनाज पिसवाने के लिए किसी चक्की पर जाती है। जब मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि हम स्कूल नहीं जाते। जैसे ही उसने बोला कि हम स्कूल नहीं जाते तो मेरे मन में एक पीड़ा हुई, दर्द हुआ कि आज आदिवासी परिवारों के लिए, आदिवासी समाज के लिए सरकार, केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारीगण हो, सभी आदिवासी परिवारों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए तमाम प्रकार के योजना लाकर उनकी दहलीज पर उनको सक्षम बनाने का कार्य करते हैं। सवाल यहाँ पर यह था कि एक व्यक्ति मजबूत हो सकता है, पूरी समाज मजबूत हो सकती है मकान बनाने कर या उनको अनाज देकर उनको पेट भर सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था मकान बनाकर देना सरकार को एक अच्छी बात है, पेट भरने के लिए गेहूँ या अनाज देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक किसी भी परिवार के घर के बच्चे के बारिश के लिए उस दहलीज तक शिक्षा नहीं पहुंचती या वो अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो वो किसी काम का, ऐसी योजना का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सरकार मकान बनाकर दे रही है, अनाज दे रही है, पेट भरने के लिए वो रोटी दे रही है, ये सब ठीक है, लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल में शिक्षा नहीं तो वो बेकार है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है, शस्त्र है, शास्त्र है जो कि शिक्षा के बगैर एक व्यक्ति भी अगर एक परिवार में, एक समाज में पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है और सक्षम हो जाता है, वो एक कलेक्टर, एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तमाम पोस्टों पर बैठकर न जाने कितने परिवारों को, कितनी समाज के लोगों को एक दिशा देने का कार्य करता है। लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर आदिवासियों के लिए बागरी में तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा से वंचित है यहाँ के कम से कम आधा दर्जन से अधिक बच्चे। मैं जब यहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैं एक परिवार की जो महिला है, उससे हम, आदिवासी महिला, उससे हम पूछते हैं, वो चूल्हा बनाने का कार्य कर रही थी। उसके 4 बच्चे हैं। पहली बच्ची 8 साल की है, दूसरी 6 साल की है, तीसरा 4 साल का और एक 1 साल की है। लेकिन सवाल है किसी के भी इतने 4 बच्चे होने के बाद भी किसी का भी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ, नाम नहीं लिखा गया। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा, क्योंकि आज आदिवासी के बच्चे हों, चाहे किसी के भी बच्चे हों, सबसे पहले सबसे बड़ा आज वर्तमान युग का जो हथियार है वो शिक्षा है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हम जब बागरी पहुँचते हैं तो कई बच्चे से हमारी चर्चा होती है, माता पिताओं से चर्चा होती है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके आधार कार्ड नहीं है।
छोटी सी बात, कितनी सी छोटी सी बात है कि आधार कार्ड के कारण उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा। 3 बच्चे वो हैं जिनसे मेरी बात हुई, और जम्बार बागरी के जो ग्राम में अंदर प्रवेश किया गया, तो जहाँ पर मैं अब आपको मेरे साथी से कहूँगा कि ये पहले दिखा दें, यही वो स्कूल है। यहाँ पर जो बागरी का स्कूल है, यहाँ पर जो करीब 2 से 3 दर्जन आदिवासी परिवार यहाँ पर निवासरत है, उनके बच्चे के लिए स्कूल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है शासकीय सैटेलाइट शाला, शासकीय सैटेलाइट शाला आजाद नगर बागरी विदिशा। नाम देखें कितना शानदार नाम लिखा है, आजाद नगर। लेकिन यहाँ के आदिवासियों के बच्चे, परिवार के लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। उनके घर पर योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन शिक्षा से उनके बच्चों को वंचित रहना पड़ रहा। कोई बताता कि आधार कार्ड नहीं है, कोई अन्य कागजातों की कमी को बताते हुए बच्चों को स्कूल में प्रवेश या दाखिला नहीं करा पा रहा। जब मैंने यहाँ की एक आदिवासी महिला जो कि चूल्हा बनाने का कार्य कर रही थी, उससे मैं जब चर्चा की तो उसने बताया कि उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, 4 बच्चों को लेकर विदिशा जाएंगे। कब जाएंगे? आधार कार्ड बनवाने के लिए पैसा खर्चा होता है, उनका ये कहना। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि सरकार योजना का लाभ आपकी दहलीज पर पहुंचाने का कार्य कर रही है, एक अच्छी बात है, लेकिन आधार कार्ड बनवाने के लिए तो आपको खुद जाना पड़ेगा। तो आप कम से कुछ पैसे लगते हैं आधार कार्ड बनवाने में, ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं आता। लेकिन उस परिवार ने बताया कि पैसा खर्चा होता। मैंने जब उस महिला से उनका दर्द पूछा तो 4 बच्चे हैं। उसने बताया कि जब वो जाएंगे तब आधार कार्ड बनेंगे। मतलब वो जाएंगे, मतलब मैंने उनसे वो जाने का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पतिदेव जब शहर जाएंगे तब जाकर हमारा आधार कार्ड बनेगा। उसी प्रकार मैंने जब एक 8 साल की बच्ची से पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाती, तो बच्ची का कहना था कि पापा ने अभी तक उनका नाम स्कूल में नहीं लिखवाया। कितने शर्म की बात है, एक पिता एक परिवार के करीब 4 बच्चे होते हों और किसी का भी एक ही बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं होता। बच्चे की उम्र 8 साल है, एक की 6 साल है, एक की 4 साल है, एक की 1 साल है। तो ये हमें विचार करना है, चिंतन करना है, क्योंकि अब नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। जब हम बागरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आदिवासी परिवारों के लिए किसी प्रकार की ऐसी कोई शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा नहीं है। तो मैं हमारे जिला सरकार और यहाँ के जो प्रशासनिक जनप्रतिनिधि और सरपंच सचिव, यहाँ के जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, मैं उनसे हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे अगर कहीं हो, उनके कागजों में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही हो तो आप हमें बताएं। हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे, लेकिन कोई का भी बच्चा हो, चाहे आदिवासी परिवार का बच्चा हो, चाहे किसी भी परिवार का बच्चा हो, शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। ये हमारे चैनल की एक मुहिम है। मैं अब आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बागरी के जो शासकीय सैटेलाइट जो शाला है आजाद नगर बागरी की, उसी के पीछे मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्थान पे ले चलता हूँ आपको। ये स्थान यहाँ से दिख रहा होगा कि ये स्थान है जहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय जो राज्यपाल महोदय हैं मंगू भाई पटेल इसी स्थान पर आते हैं। आरी 2024 में यहाँ पर आते हैं, ये वही स्थान है। मैं आपको साथी से कहूँगा, ये पूरा जो मैदान सब पड़ा पीछे जो झुग्गी है, इसी स्थान पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आते हैं और आदिवासियों के लिए तमाम प्रकार के खजाने की तरह खोल देते हैं पिटारा, ताकि लूट सको तो लूट लो। लेकिन ये बात सत्य है कि मंगू भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, उनके द्वारा बागरी में तमाम प्रकार की सुविधाएं हुई, रोड बनी, सड़क बनी, बिजली पानी सब भी व्यवस्था हुई, लेकिन शिक्षा के लिए आज भी कुछ बच्चे वंचित हैं। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो नौनिहाल बच्चे हैं जिनके कागजात तैयार नहीं हुए, उन बच्चों के लिए हम किसी न किसी प्रकार से उनको स्कूल में प्रवेश कराने का कार्य करें, चाहे हमारा चैनल के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे यहाँ के सरपंच, सचिव, कलेक्टर, एसपी या जनप्रतिनिधि जो भी हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुछ भी हो, जैसे भी बने, हम हमारे जो देश के भविष्य हैं उनके लिए हम कहीं ना कहीं मेहनत करके उनके कागजात तैयार करवा के स्कूल की दहलीज के अंदर प्रवेश कराएं। क्योंकि जब कोई भी एक व्यक्ति एक समाज के लिए पढ़ता है और बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र तंत्र यंत्र है जो कि सारे दरवाजे खोल देता है।
अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने परिवार के प्रगति के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए दरवाजे खोल देती है शिक्षा। एक ऐसा मंत्र है माँ सरस्वती जी के द्वारा एक जो शिक्षा का जो विषय है वो इन बच्चों तक पहुंचना चाहिए और माँ सरस्वती की कृपा इन पर होना चाहिए। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है और माननीय हमारे कलेक्टर, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी से हमारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस गांव में एक बार विजिट करें स्कूल नए सत्र में प्रवेश होने से पहले, ताकि यहाँ पर जो कुछ बच्चे वंचित हैं, जिनके कागजात की कमी है और उनके कागजातों को पूरी करके हम उनको बच्चों को प्रवेश कराएं ताकि उन देश के भविष्य बन सके। इस संबंध में मैं हमारे यहाँ के जो बागरी के सरपंच हैं राहुल गुर्जर, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है यहाँ पर लगभग आपकी नज़र में कितने बच्चे जो लंबे समय से स्कूल नहीं गए और नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मैं राहुल गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत बागरी। जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं अभी गया था नीचे, जो मकान बन गया है आदिवासी समाज के लोगों को मकान, उनमें कुछ परिवार ऐसे जो अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करा पा रहा है। देखिए, उनका कहना है कि यहाँ हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। देखिए, हमने 2 महीने यहाँ पे बैठ के 2024 में सभी लोगों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे, जिससे और हमने 8 से 10 बार यहाँ पे आधार कार्ड कैंप लगवाया, जहाँ पे बनाए गए स्लिपें भी हैं लोगों के पास, बस ये है पोस्ट ऑफिस से वो यहाँ इन तक आ नहीं पाए। तो इसके कारण ये बताते हैं आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन हमारा नहीं हुआ। ऐसे 8 एक बच्चे हैं इनका अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन हमने वहाँ की जैसे आए जाति मूल्य निवासी है, इनकी समग्र आईडी है, आधार कार्ड के कैंप लगा के सब कुछ यहाँ से जो होना था वो करवा दिया। अब क्या आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस से आए भी नहीं है आज तक, 2 साल होने वाले हैं और ये लोग निकलवाने जाते नहीं हैं, स्लिप रख के बैठे हैं। जैसे कि अपन बोले क्या हुआ तो पैसे नहीं है, कई लोगों की मदद करी है पैसों के साथ, हमने करी, कुछ उनके साथीगणों ने करी है, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या नशा वगैरह भी करते हैं इसके पैसे परिवार के? देखिए, सभी तो नशा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग नशा करते हैं। लेकिन महिलाएं हैं वो कुछ एक्टिव हैं, कुछ महिलाएं बनवा के लाई हैं, उनके जरिए हमने बोला कि आप इनको देखते हुए, ये भाभी को देखते हुए इनको लेके जाइए। अभी तो बागरी ग्राम में आपकी पंचायत में लगभग कितने छात्र बच्चे जो कि अभी शिक्षा के दरवाजे से दूर हैं? देखिए, बाकी बागरी गांव में सभी समाजों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ आदिवासी बच्चों में भी 8 एक बच्चे छोड़ के बाकी वो भी पढ़ते हैं यहाँ पे स्कूल में, यहीं पे पढ़ाई होती है, उनके लिए सब सुविधाएं हैं। लेकिन 8 एक बच्चे जो रह गए हैं वो उनका कहना यही है हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तो मैं हमारे साथ जो बागरी के सरपंच राहुल गुर्जर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रयास किया गया था, यहाँ पर पूर्व में कैंप लगाए गए थे, सभी प्रकार से आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनके तैयार करा दिए गए। उन्होंने बताया कि 80% 90% यहाँ पर सभी आदिवासियों के कागज तैयार हो चुके, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं आदिवासी जिनके बच्चों के आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि कुछ पोस्ट ऑफिस से नहीं आए और कुछ ये आदिवासी परिवार के जो मुखिया हैं उनकी एक सही दिशा देने का कार्य करना चाहिए। तो हम आज बागरी पहुंचे थे। बागरी में हमने देखा यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ऐसे जो आदिवासी परिवार के हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है और उनको शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा चैनल, हम और आप सब मिलकर प्रयास करें ताकि ऐसे जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा मिले। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो कलेक्टर अंशुल गुप्ता जी हैं, हम उनसे इस हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर के माध्यम से अवगत कराते हैं कि तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, ब्लॉक के अधिकारियों को और यहाँ के जो सरपंच, सचिव और जो भी आंगनबाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इस मुहिम में झोंक देना चाहिए और जल्द ही जो ऐसे बच्चे जो रह गए हैं जिनके कागज आधार कार्ड नहीं बन पाए वो पूरे बन जाएं और जल्द ही नए सत्र में उनको शिक्षा में प्रवेश मिल सके। ये हमारे चैनल की एक सकारात्मक पहल है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे, ये देखिए।
ये अभी इन्हीं को मालूम नहीं ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आज आ गए यहाँ पर देखने के लिए, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जो बच्चे कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे इनमें से कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एससी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राज्यपाल बनेगा, कोई ऐसे ये तमाम इनसे हमें भी उम्मीद दिख रही है, क्योंकि ये नौनिहाल बच्चे भविष्य के हैं, भविष्य में इनका भविष्य में ये बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो इनको संभालने के लिए हमें, आपको और हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि हमारे देश के अंदर जो रह रहे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, और भविष्य के लिए हम इनका भविष्य तैयार करें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार का। आराधना, कितनी उम्र है बेटा आपकी? स्कूल जाती हो आप? नहीं जाती? कितने भाई बहन हो आप? तो स्कूल क्यों नहीं जाती बेटा आप? पापा ने आप नाम लिखवाओ। वो मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी कहाँ है? तो आपका नाम क्यों नहीं लिखवाया? स्कूल कहाँ है? कितनी दूर है आपका स्कूल? पास में ही है? फिर नाम क्यों नहीं लिखवाया आपने? पापा ने लिखवाया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, पूरा नाम बताओ। लक्ष्मी। कौन समाज कौन? आदिवासी। आदिवासी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कहाँ रहती हूँ? बागरी। बागरी में। तो ये स्कूल नहीं जाते? और नाम नहीं लिखाने उनकी। तो नाम क्यों नहीं लिखाया? आधार कार्ड बनेंगे जब तो उतनी मजदूरी मिले, जब तो पैसा उतने देंगे, जब तो हम मोड़ा मोड़ी का आधार कार्ड करवाएंगे। अच्छा। हमें खावे की पूर्ति नहीं कर पाए तो आधार कार्ड बनवा हम किधर चले जाए। अच्छा, पहले कितने बच्चे हैं आपके? 4। पहले बच्चे की उम्र कितनी है? जय 8 साल की है। 8 साल की। दूसरी बच्चे की एक उम्र? 6 की है। और तीसरी? एक जा है। और 4 चौथा? वही साल भर। सरकार ने आपको और क्या लाभ दे रही सरकार? लाडली लक्ष्मी में नाम नहीं जोड़ो है। और मकान बना के दिलाओ। हाँ। और जैसे गेहूं वगैरह मिलते नहीं मिलते? गेहूं में भी अब आधार कार्ड लिंक होंगे जब गेहूं मिलेगा। तो कब से परेशान हो रही हैं आप? हम तो बहुत दिन से परेशान हो रहे, उसकी मजदूरी भी नहीं है, लग जात तो थोड़े बहुत आ जात तो खा बेटा घर में आ जात। तो आधार कार्ड बनवाने पैसे थोड़ी लगते ज्यादा? सब है वो आधार कार्ड है वो। तो फिर अब जब टाइम मिलेगी हमें पति है जब तो वे जाऊंगी लेवे। पति को टाइम मिलेगी तब? तो वे काम में ही लगे हैं तो कैसे चले जाए सामान बनवा मोड़ मन को, इतनी हमें मेहनत नहीं है, पैसा होंगे जब तो हम विदेश तक जाएंगे 4 मोड़ मोड़ ले। क्या नाम है आपका? प्रहलाद राव। रावत है। क्या आदिवासी में आते हैं आप? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। कहाँ रहते हो आप? बागरी में रहते हैं। बच्चे कितने बड़े हो गए आपके? 5 साल की। तो स्कूल जाते हैं बच्चे लोग? क्यों नहीं जाते? कागज नहीं बने। कौन से कागज नहीं बने? अभी ना तो आधार कार्ड बने ना अभी अगर उनके यहाँ से कोई से कागज नहीं। अच्छा, तो जो आपको जैसे कि आधार कार्ड नहीं बना, तो फिर आपको ये प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत योजना के घर मकान कैसे मिल गया? फिर मकान तो मिल गया, मेरे कागज है? मेरे कागज से मिल गया। आपके कागज से मिल गया, तो आपका भविष्य बना रहा है, बच्चों का भविष्य नहीं बना रहा है आप? अब उनके कागज तैयार करवाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रही है। टाइम नहीं मिल पा रही? हाँ। तो भैया टाइम निकालने के लिए अपन कितने 1 दिन 2 दिन में परेशान हो जाएगा। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? अब मजदूरी की मत की बात। फिर भी एक बताओ भाई, से पूछ रहा क्या मजदूरी में? तो मजदूरी तो 300 350 चल रही है। अच्छा।